हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम हिस्ट्री डिसिप्लिन मेडिवल सोसाइटीज ग्लोबल पर्सपेक्टिव का पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे, जो कि सेकंड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम में पढ़ाया जाता है। पहले इसके सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं। पहले यूनिट में क्या है जी, मेडिवल वर्ल्ड के बारे में आप पढ़ोगे, अंडरस्टैंडिंग फ्यूडलिज्म यूरोपियन एंड इंडियन, और चर्च एंड नोबिलिटी के बारे में पढ़ोगे, पीजेंट्स एंड स्टेट, फ्यूडल रिलेशनशिप एंड सोशो इकोनॉमिक चेंजेस इसमें पढ़ोगे आप, कल्चरल पैटर्न, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हायरार्कीज, मेडिवल लाइफ, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 इसमें आपका है जेनेसिस ऑफ अ न्यू सोशल ऑर्डर एंड इस्लामिक कल्चर। इसमें प्री इस्लामिक ट्राइबल सोसाइटी इन अरबिया, फॉर्मेशन ऑफ उमा के बारे में पढ़ोगे। द कैलिफेट रशीदुन उमैय्यस एंड अर्ली अब्बासिदीस के बारे में पढ़ोगे। कल्चरल पैटर्न्स के बारे में पढ़ोगे, अदब, अखलाक और सूफिज्म। और फिर आपका यूनिट 3 है मेडिवल चाइना के बारे में आपको इसमें पढ़ना है, इससे कुछ कॉन्सेप्ट। तो ये 3 यूनिट आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगी। आइए चलते हैं इसके पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न की तरफ। तो पेपर एज यूजुअल 90 मार्क्स का आने वाला है। इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको कोई 4 करने होते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्कस द रोल ऑफ द स्टेट, द नोबिलिटी एंड पीजेंट्स इन यूरोपियन फ्यूडलिज्म। यूरोपियन सामंतवाद में राज्य, कुलीन वर्ग और किसानों की भूमिका का वर्णन करें। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ डिड यूरोपियन फ्यूडलिज्म चेंज एंड इवॉल्व ओवर टाइम। यूरोपियन सामंतवाद समय के साथ कैसे बदलता और विकसित हुआ, व्याख्या कीजिए। इसके बाद है व्हाट फैक्टर्स लेड टू द इमर्जेंस ऑफ क्राइसिस इन मेडिवल यूरोपियन फ्यूडलिज्म। मध्यकालीन यूरोपीय सामंतवाद में संकट के उद्भव के लिए कौन से कारक जिम्मेदार थे। तो पहले के 3 क्वेश्चन यूनिट 1 में से ही बने। उसके बाद है एनालाइज द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द राइज एंड रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम ड्यूरिंग द अर्ली कैलिफेट्स। इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं, उन कारकों का विश्लेषण कीजिए जिन्होंने प्रारंभिक खलीफाओं के काल में इस्लाम के उदय और तेजी से विस्तार में योगदान दिया। उसके बाद है व्हाट फैक्टर्स लेड टू द राइज ऑफ अब्बासिड डायनेस्टी एंड हाउ डिड द अब्बासिड रिवॉल्यूशन कंट्रीब्यूट टू दिस शिफ्ट इन पावर। अब्बासी राजवंश के उदय के लिए कौन से कारक जिम्मेदार थे और अब्बासी क्रांति ने सत्ता परिवर्तन में कैसे योगदान दिया। नेक्स्ट है व्हाट वर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिवल चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम एंड हाउ डिड दे शेप द सोसाइटी ड्यूरिंग दैट पीरियड। मध्यकालीन चीन की राजनीतिक प्रणालियों की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं और उन्होंने उस अवधि के दौरान समाज को कैसे प्रभावित किया। नेक्स्ट है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेडिवल चाइना इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में मध्यकालीन चीन के योगदान की चर्चा करें। उसके बाद इन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है आपको। इंडियन फ्यूडलिज्म, भारतीय सामंतवाद, और यहाँ पे टाइथ के ऊपर लिखना है, सूफिज्म के ऊपर लिखना है, और न्यू कन्फ्यूशियनिज्म के ऊपर। इन चारों में से आपको 2 के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। तो 3 क्वेश्चन जो हैं, 3 क्वेश्चन यूनिट 1 में से बने, फिर 2 क्वेश्चन यूनिट 2 में से बने, फिर अगेन 2 क्वेश्चन आपके यूनिट 3 में से बने, और लास्ट वाला क्वेश्चन में आपका तीनों यूनिट में से कुछ ना कुछ टॉपिक उठकर आ गया। ऑलराइट, तो पहला यूनिट का वेटेज सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आखिरी की जो 2 यूनिट हैं उनका वेटेज इक्वल रखा गया है। आप प्लीज़ 3 में से कोई 2 यूनिट फुल फ्लेज करके चले जाइएगा, पेपर इजीली अटेम्प्ट करके आप आ सकते हो। और कंडीशन ये है कि यूनिट 1 प्लीज़ पूरी करके जाइएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा।